हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। और आज हमारी है क्लास 2। ठीक है, तो समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। तो ए हमारा 10 दिन में काम कर सकता है, तो हम लिख लेते हैं भाई ए हमारा 10 डेज में काम कर लेता है। 10 है, ये सही से लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा सा करके। ये हो गया हमारा 10 डेज। फिर कहता है बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। बी करता है हमारा 15 दिन में काम। ठीक है जी। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। तो देखो ये वाला टाइप आएगा ना, तो किस तरीके से करने में आपको फ्लो बनाता हूँ, तो फिर आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले कह रहे हैं कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो ए प्लस बी। ठीक है जी। फिर कहता है बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया? 4 दिन बाद। तो यहाँ लिख दो 4 डेज। जब ए ने काम छोड़ दिया तो बाकी काम कौन कर रहा होगा? आपने कहा जी जब ए छोड़ के चला गया तो बी बचा। ठीक है, अब हम करते कैसे थे? अब याद करो, जब भी ऐसे दिया होता था तो हम पहले निकालते टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालते? इन दोनों का हम ले लेते एलसीएम। तो यहाँ आएगा एलसीएम 30, ये आ गया 3, हाथ सही नहीं चल रहा आज, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो ये 3 क्या आई? ए की एफिशिएंसी, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है। ये आई बी की एफिशिएंसी, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? आपने कहा जी दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। कितने दिन काम करना है? 4 दिन। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो आपने लिखा है यहाँ पे 5, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 20। तो आपने कहा जी ए और बी मिलकर 4 दिन में 20 वर्क कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना था? आपने कहा जी टोटल वर्क था हमारा 30। 20 वर्क वो कर चुके, तो बचा कितना? आपने 30 में से 20 गए तो बचा 10। अभी 10 वर्क करना है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना है? 10 बचा है। अब ये 10 वर्क करना है, किसको करना है? बी को करना है। बी एक दिन में कितना काम करता है? कह रहे हैं, आपने कहा जी बी एक दिन में करता है 2 काम। तो इसे 2 से डिवाइड करोगे, कितने दिन आ जाएंगे? आपने कहा जी 5 डेज। ये हमारा आंसर होगा। उसने हमसे पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में भी फिनिश करेगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझो। पहले हमें दिया था ए 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो आप यहाँ पे ये जानते ही आप ये समझ जाते हो कि भाई हमें ये तो चीज़ दी है, तो मुझे टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालते थे? आपने जी टोटल वर्क निकालते थे, हम दोनों का एलसीएम ले लेते थे। दोनों का एलसीएम कितना आया? 30। 10 से 30 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाती थी एफिशिएंसी? 15 से 30 को करोगे तो फिर आ जाएगी एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी 3 आई, जो मुझे क्या बताती है? वो एफिशिएंसी बताती है कि एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूँ। बी की एफिशिएंसी 2 आई, तो ये बता रही है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो दोनों ने मिलकर 4 दिन तो काम किया ही है ना। दोनों ने 4 दिन काम किया और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? आपने कहा जी 5 है, तो दोनों ने काम कर लिया 20। ठीक है, पूरा काम कितना करना था? 30। 20 काम हो चुका है। जब तक ए ने काम किया है तो 20 काम तक रहा साथ में। अब 20 काम हो गए तो बचा हुआ काम कितना बचा? आपने कहा जी 30 पूरा काम था, 20 हो चुका तो बचा हुआ है 10। ठीक, अब ये 10 काम किसको करना है? बी को करना है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। काम कितना करना है? 10। 2 से 10 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 5। 5 कितना हमारे क्या बताएगा? डेज। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही लगा रहा हूं जो मैंने कल आपको समझाया था। वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही चीज चल रही है, बस सिर्फ इस क्वेश्चन को करने का तरीका बदला है। कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीज वही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखो इसी तरह का। क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। तो आपने लिखा, या पेन थोड़ा ना चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है जी। बी कैन डू इन 30 डेज, ये आता है। अब जब यहाँ तक आ गया, ठीक, तो हम क्या करते थे? दोनों का आप क्या ले लोगे जी? एलसीएम। ये आ जाता 60, ये आ गया 3, ये आ गया 2। अब आगे बढ़ गए। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, यानी ए प्लस बी, दोनों साथ काम कर रहे हैं। चलिए जी। बट आफ्टर 9 डेज बी लेफ्ट द वर्क। बी ने अगर काम छोड़ दिया तो बचा कौन? ए। कितने दिन काम किया दोनों ने? आपने कहा जी 9 डेज। ठीक है,
दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, आपने कहा जी 5 काम करते हैं, 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, 9 5 का कितना हो गया, आपने कहा 45। तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया है 9 दिन में, 45 वर्क किया है। टोटल काम कितना था 60, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, आपने कहा 60 में से 45 को माइनस कर दूंगा तो 15 आ गया। अब ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम कितना करना है उसे, 15, तो 3 से डिवाइड करोगे दिन आ जाएंगे, तो आपने कहा जी 5 डे आ गए। यही हमसे पूछा है, ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी कैन डू दैट वर्क इन 15 डेज, बी उस काम को ही 15 दिन में करता है। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए वो कह रहा है कि ए जो है वो 10 दिन में काम कर लेता है, उसी काम को बी करता है 15 दिन में। एलसीएम टोटल वर्क कितना आएगा, आपने कहा कि एलसीएम ले लेंगे 30, तो ये 3 आ गया, इसके आगे 2। अब कह रहा है ए और बी मिलकर करते हैं 2 दिन काम। 2 दिन बाद क्या होता है, ए काम छोड़ देता है, तो काम बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। 2 दिन में इन दोनों ने कितना काम किया होगा, आपने कहा कि एक दिन में करते हैं ये 5 काम, तो 5 से मल्टीप्लाई कर, तो आपने कहा कि 2 दिन में दोनों ने किया 10 काम। काम कितना बचा, आपने कहा जी 20 बचा। किसको करना है, आपने कहा जी बी को करना है। बी एक दिन में कितना करता है, आपने कहा जी 2 करता है, 2 से इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा 10 डेज में बी काम करेगा। अब क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि रिमेनिंग वर्क कितने होगा, उसने कहा कि देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो जी बचा हुआ काम तो हुआ 10 दिन में, पहले 2 दिन में भी काम हो चुका है, यहाँ से देख लेना, यहाँ लिख देना 10 डेज में बी ने किया है, 10 और 2 यानी 12 डेज। पूरा काम हमारा होगा 12 दिन में, किस में होगा, 12 दिन में पूरा होगा। ठीक है, 10 दिन में किया बी ने काम और दोनों ने मिलकर किया था 2 दिन काम, तो 10 + 2 = 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, बी कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, बी 15 दिन में करता है, वाइल सी कैन डू इट इन 30 डेज। इसमें अब हमारी ए बी के साथ हम खेल रहे थे, अब इसमें सी और आ गया, सी उसी काम को कर लेता है 30 दिन में। ऑल 3 स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। आफ्टर 3 डेज लेटर, 3 दिन बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, आफ्टर 3 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट, यानी 3 दिन बाद पहले ए ने काम छोड़ा, उसके 3 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। अब वो कहता है कि बचा हुआ जो काम है वो कौन कर रहा होगा, आपने कहा सी कर रहा होगा। भाई पूछ रहा है सी ने उस बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा किया। वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से लगाओ, कोई टेंशन ही नहीं होगा, मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्यों अटक रहे थे, कहाँ अटक रहे थे। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि पहले ही ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में और सी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो आपने इन तीनों का एलसीएम लिया तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आपका आया है 30। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की 2 आ गई और सी की 1 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो ए ने, बी ने, सी ने कर दिया जी। तीनों कितने दिन काम कर रहे हैं, आपने कहा जी 3 दिन तक काम किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो इन तीनों ने मिलकर किया 3 डेज काम। अब ए काम छोड़ के चला गया तो कौन बचे, बी और सी बचे। ठीक है, बी और सी ने भी मिलकर 3 दिन काम किया, उसके 3 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, तो इन्होंने भी 3 दिन काम किया बी और सी ने मिलकर। चलिए अब लास्ट में रह गया बी, सॉरी सी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। 3 दिन काम किया, एफिशिएंसी क्या है ए की, तीनों की मिलकर 3, तो 5 और 1 6, तो टोटल काम कितना हो गया 18। यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी है बी और सी की, 2 और 1 जोड़ोगे 3, टोटल काम कितना हो गया 9। तो टोटल वर्क आया 18 + 9 यानी 27। कितना काम बचा जी, पूरा करना था 30, कर चुके हैं 27, तो काम बचा 3। ठीक है,
3 काम करना है, सी एक दिन में करता है 1 काम, 3 काम करने में कितने दिन लेगा? आपने जी 3 को 1 से आप डिवाइड कर दो, काम क्या आ जाएंगे? तो 3 डेज। हमसे यही पूछा है कि सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो आंसर आता है 3 दिन में करेगा। तो सी जो बचा हुआ काम है वो 3 दिन में पूरा करेगा। अब अगर हमसे पूछ लेता कि भाई टोटल काम, पूरा काम होने में कितने दिन लगे, तो आप कहते हैं 3 दिन ये, 3 दिन ये, 3 दिन ये, यानी 3 और 3 6 तो 3 9, तो पूरा काम खत्म होने में लगते हैं हमें 9 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए 10 दिन में काम कर लेता है, वेल वी कंप्लीट इट इन 9, नहीं सॉरी दोबारा से पढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए जो है 10 दिन में काम करता है, वाइल बी कंप्लीट इट इन 15 डेज, बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट, कुछ दिन बाद क्या हुआ? ए चला गया। अब हमें ये नहीं दिया हुआ कितने दिन बाद गया है, ये दिया हुआ है ये कुछ दिन बाद चला गया है। ठीक है जी। इफ द एंटायर वर्क वॉज फिनिश्ड इन 9 डेज, पूरा काम होने में हमें लगे 9 दिन। चलिए, तो वो कहता है देन हाउ मेनी डेज आफ्टर ए लेफ्ट, तो वो पूछ रहा है कि ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, कुछ नहीं चेंज हो रहा, कुछ नहीं है, सिर्फ वही चलना है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 30। इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी। ठीक है, ए और बी ने काम शुरू किया था, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ गया, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा? बी। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, वो क्या कि ये जो पूरा काम है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये काम पूरा मेरा फिनिश होता है, ये मेरा पूरा काम फिनिश हो रहा है 9 डेज। ठीक, पूरा काम हमारा लिखा है फिनिश इन 9 डेज। अब एक चीज बताओ, इन पूरे 9 के 9 दिन किस बंदे ने काम किया है? आपने कहा जी बी मेरा शुरुआत से लेके आखिरी टाइम तक था, बी मेरा शुरुआत से लेके आखिर तक था, तो बी ने कितना काम किया होगा? आपने कहा जी बी ने 9 दिन काम किया है, एक दिन में बी काम करता है 2, 2 से इंटू कर दूंगा तो बी ने किया होगा 18 वर्क। बी ने कितना काम किया होगा? 18। टोटल काम कितना था? 30। टोटल काम कितना था आप देखो 30, बी ने 18 काम किया है, कहां से कहां तक? शुरुआत से लेके अंत तक, क्योंकि बी 9 के 9 दिन रहा, तो मैंने कहा भाई बी अगर 9 के 9 दिन रहा और एक दिन में वो 2 काम करता है, तो वो कितना काम कर रहा होगा? आपने कहा कि 9 दिन रहा था, एक दिन में 2 काम करता है, तो 18 काम कर रहा है। जब 18 काम अगर बी कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा? आपने कहा जी बचा हुआ काम ए ही कर रहा होगा, क्योंकि बी ने 9 के दिन में 18 काम किया है, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है? मेरा ए। 30 में से 18 काम गए तो बचे कितने? 12। तो ए मेरा 12 काम करता है। अब वो पूछ रहा है कि 12 काम कितने दिन में करेगा? आपने कहा जी 12 काम करने हैं, एक दिन में करता है 3 काम, इसे 3 से डिवाइड कर दो, तो हमारा आ गया 4 डेज। ठीक, अब वो ये पूछ रहा है तो ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ देता है? तो आपने कहा जी ए जो है 4 दिन काम कर रहा है, तो 4 दिन बाद काम छोड़ देगा, तो ए का ये आंसर आ गया 4। क्वेश्चन को दोबारा से समझो, देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए करता है 10 दिन, बी करता है 15 दिन काम, तो आपने कहा जी ठीक है जी, अगर ए 10 और बी 15 कर रहा है तो हम देख लेते हैं पूरा काम कितना होगा और दोनों की एफिशिएंसी निकाल। अब कहता है कि पूरा काम हमने करा 9 दिन, ठीक, उसमें से कुछ दिन तो ए आया, बाकी दिन सिर्फ बी आया, तो आपने कहा जी बी मेरा शुरुआत से लेके आखिर तक था। ठीक है, जब बी शुरुआत से लेके आखिर तक था तो मैंने कहा कि बी ने कितना काम किया होगा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। आपने 9 दिन बी काम करता है, एक दिन में बी काम कितना कर रहा है? 2, तो 9 दिन में कितना काम कर रहा होगा? आपने कहा कि 9 इंटू 2 करोगे 18 आ जाएगा। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा? आपने कहा अगर पूरा का 9 के 9 दिन में 18 काम बी ने किया तो बचा हुआ काम मेरा ए कर रहा होगा। ए का कितना आएगा? 30 था, 18 को माइनस करोगे 12 काम। अब हमें 12 काम ए से लेना है, एक दिन में ए कितना काम करता है? 3, तो 12 काम लेने में से कितने दिन लगेंगे? आपने जी 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड किया कितने हैं? 4। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 4 दिन बाद। या ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे 4 दिन काम किया। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ए 15 दिन में काम कर लेता है, बी कैन कंप्लीट इन 20 डेज और सी कैन डू इट इन 30 डेज। ठीक है जी, ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया।
A left after a few days. After 4 days, B also left. If the remaining work finished by C in 2 days, then how many days will the entire work will last? वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगा के देखो, कहीं परेशानी आई, कोई टेंशन ही मैं तो करूंगा ही, तो आप पकड़ भी लोगे आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है, ये भी आप समझ जाओगे। कहाँ आप समझ नहीं पा रहे वो चीज़ भी आप पकड़ लोगे। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाओ। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखो। वो कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, और सी करता है उसी काम को 30 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा? आपने कहा जी 60। ये आ जाएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2। यहाँ तक तो आपको कोई, मुझे लगता नहीं कोई समस्या आई होगी। अब क्वेश्चन में कहता है तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो तीनों ने किया ए प्लस बी प्लस सी ने काम। अब कहता है कुछ देर बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए तो काम छोड़ चुका, तो काम कौन बचे, कौन कर रहा होगा? बी और सी कर रहे होंगे। कहता है कि 4 दिन बाद बी भी छोड़ गया, तो बी और सी ने कितने दिन काम किया? आपने कहा जी 4 डेज। ठीक है, अब बी काम छोड़ के जा चुका है, अब बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा? आपने कहा जी सी कर रहा होगा। कहता है इफ द रिमेनिंग वर्क फिनिश्ड बाय सी इन 2 डेज, तो बचा हुआ काम जो है वो सी ने कितने दिन में किया? 2 डेज में किया। यहाँ तक कोई समस्या? अब पूछता है हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क विल लास्ट, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो जी बी और सी मिलके कर रहे हैं 4 दिन। बी और सी ने कितना काम किया होगा? आपने जी 4 दिन कर रहे हैं। बी और सी की एफिशिएंसी है 3 और 2 5, दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में करेंगे 20 काम। कोई समस्या यहाँ तक? आपने कहा जी नहीं, यहाँ तो हम समझ गए इतना। तो सी करता है 2 दिन काम, एक दिन में कर रहा है 2 काम, इसको लिखोगे 2, तो ये आ जाएगा 4। 20, दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया है? यहाँ पे 20 है, यहाँ 4 है, तो आपका 24 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था? 60। तो बचा हुआ काम कितना है? आपने कहा बचा हुआ काम है 36। ये 36 काम कौन कर रहा है? ए बी सी मिलकर कर रहे हैं। ए बी सी मिलकर कर रहे हैं कितना काम? 36 काम। ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? आपने कहा जी 4 3 7, दोनों 9 काम हम ये एक दिन में करते हैं। 9 से इसे करोगे तो कितना आएगा? 4 डेज। अब अगर क्वेश्चन में पूछा होता है ए कितने दिन बाद छोड़ के चला जाता है, या ए ने कितने दिन काम किया, तो आप लिखते थे जी 4 डेज आता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे कहा है पूरा कार्य कितने दिनों तक चलेगा। तो देखो जी 2 जमा 4 कितने हो गए? ये आपने कहा 6 प्लस 4 कितने हो गए? 10। तो ये पूरा काम हुआ है 10 दिन। 4 दिन इन्होंने किया तीनों ने मिलकर, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, फिर बाकी के 4 दिन बी और सी ने मिलकर किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, फिर 2 दिन सी ने किया। तो आपने कहा जी पूरा काम हमारा होगा 10 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? कहीं पे दिक्कत है तो बताओ। चलो एक बार और समझाऊं। देखो क्वेश्चन में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो आपने कहा पूरा काम हमारा हो गया 60। ए की एफिशिएंसी 4 आई, बी की 3 आई और सी की 2 आई। अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है जी, ए बी सी ने काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद हमारा ए काम छोड़ के चला गया। जब छोड़ गया तो बचे कौन? बी और सी। क्वेश्चन में कह रहा है बी ये जो है ये 4 दिन काम करते हैं, फिर बी भी छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम सी 2 दिन में निपटाता है। बी और सी का 4 दिन में कितना काम किया होगा? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि बी और सी एक दिन में करते हैं 5 काम, 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा, तो 4 दिन में करेंगे 20 काम, 4 × 5 हो जाएगा ये, इंटू इधर आ जाओ। सी एक दिन में करता है 2 काम, 2 दिन में कितने करेगा? आपने जी मल्टीप्लाई कर दो 2 की 2 से, तो आ जाएगा 4। तो कितना काम यहाँ से यहाँ तक कितना काम हुआ? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा 20 ये हो रहा है, 4 ये हो रहा है, ये हो रहा है 24 काम कितना होना था? 60। कितना हो चुका? 24। कितना काम बचा है? आपने कहा जी 36 काम बचा है। अब ये काम 36 कर कौन कौन रहे हैं? आपने कहा ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 3 7 और 2 9। ठीक, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। काम कितना करना है? 36। तो 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो डेज आ जाएंगे, तो आ गया 4 डेज। ये तीनों मिलकर कर कितने दिन में रहे होंगे? 4 दिन। 4 दिन इन दोनों ने मिलकर किया और 2 दिन अकेले सी ने किया। हमसे पूछा पूरा काम कितने में? आपने कहा जी 4 + 4 8 + 2 10। समझ गए?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए 10 दिन में काम करता है। बी कंप्लीट इन 12 डेज, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 में, जबकि सी करता है उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। इफ ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर द एंड ऑफ द वर्क, बहुत सही क्वेश्चन है ये, इस लाइन को पकड़ना। ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है काम खत्म होने से। ठीक है, बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ के गया। तो इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क फिनिश्ड, पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन को खुद से लगाओ एक बार। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखिए, देखो कहता है कि ए जो है 10 दिन में करता है किसी काम को, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। तो मैं आपसे कहूँगा सबसे पहला काम हमारा क्या होता है। आपने कहा जी सबसे पहला काम हमारा होता है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क आ जाएगा 60, इसे करोगे तो ये 6 आएगा, इसे करोगे 5 आएगा, इसे करोगे 4 आएगा। ठीक, अब वो कह रहा है तीनों ने एक साथ तो काम करना शुरू किया था, तो ए प्लस बी प्लस सी। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ गया, तो बचा काम कौन कर रहे होंगे, बी और सी। फिर बी ने छोड़ दिया, तो बचा काम कौन कर रहा होगा, सी। अब क्वेश्चन में देखो एक बहुत ही प्यारी चीज जो दी है, इसने दिया है कि ए कब छोड़ के गई, नहीं, उसने कहा कि ए पूरा काम होने से 5 दिन पहले छोड़ता है। काम मानो मेरा यहाँ खत्म हो रहा था, ए ने यहाँ छोड़ा, तो उसने कहा कि ये जो काम खत्म हो रहा है इससे 5 दिन पहले, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमें पता है 5 डेज दिए हुए, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक के मुझे बाद के मुझे पता है 5 है। अब आगे बढ़ो, बी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, ए ने यहाँ छोड़ा, इसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी मुझे पता चल गया कितना, 2 दिन। 5 दिन पूरा था, 2 यहाँ गया, तो सी ने कितने दिन किया होगा, 3 डेज। तो बस अब आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। देखो ये 2 दिन कर रहा है, ये 3 दिन कर रहा है। अब ये हमारा जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही बन के आ गया। सी 3 दिन काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो कितने काम कर रहा होगा, आपने कहा कि 12 काम। बी और सी 2 दिन काम करते हैं, एक दिन में करते हैं 9 काम, तो टोटल काम कितना हो रहा होगा, आपने कहा कि 18। 18 और 12 हो गए 30 काम। पूरा काम कितना था, 60, तो बचा हुआ काम कितना रहा, 30। कौन कौन कर रहा है अब ये 30 काम, तो आपने कहा ए बी सी कर रहे हैं टोटल काम 30। एक दिन में तीनों मिलकर कितना करते हैं, आपने कहा 6 4 10 5 15 काम होता है। 15 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 डेज। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं 2 दिन काम। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। टोटल वर्क पूछा है कितने दिनों में होगा, टोटल टाइम 2 दिन ये, 2 दिन ये और 3 दिन ये, तो 3 2 5 और 2 7, टोटल काम हमारा खत्म होगा 7 दिनों में। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। देखो क्वेश्चन में यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, टोटल वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी ने किया, फिर ए छोड़ गया, फिर बी सी कर रहे हैं, फिर बी छोड़ जा रहा है, फिर सी कर रहा है। लेकिन अब की बार हमें ये नहीं दिया कि कितने दिन बाद ए छोड़ गया, या कितने दिन बी ने किया है, बी सी ने या सी ने किया है। हमें कहा कि ए जो छोड़ के गया है वो काम खत्म होने से 5 दिन पहले गया। अब मेरा काम हो रहा है यहाँ खत्म, भाई साहब इससे 5 दिन पहले ए छोड़ गया, यहाँ से यहाँ तक की मुझे पता है 5 दिन है। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 दिन है और बी कर रहा है 2 दिन काम, तो ये 2 दिन का आ गया बी और सी का। बचा हुआ काम कितना, सी कर रहा होगा 3 दिन, तो ये 3 दिन आ गया। सी की एफिशिएंसी 4 है, 3 दिन में कितना काम करेंगे, 12, 2, इन दोनों की 9 है, 9 दूनी 18, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 30। तो काम कितना था, 60, 60 में से 30 हो गया, तो बचा कितना, 30 काम बचा। ये कौन कर रहे हैं, ए बी सी। इन तीनों की एक दिन में कितना करते हैं, आपने कहा ये 6 4 10 5 15 काम। कितना काम करना है, 30 काम। 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2। तो 2 दिन में ये 2 दिन इन तीनों ने काम किया, 2 दिन इसने किया, 3 दिन इसने, टोटल कितना हो गया, 3 2 5 2 7, तो 7 दिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज का हमारा होता है लेक्चर खत्म। और आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, देखो मैंने कई चैप्टर निपटा चुका हूँ, परसेंटेज निपटा चुका हूँ आपके लिए,
प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर चुके हैं, एवरेज हो चुका है, रेशियो ख़त्म हो चुका है, मिक्सचर एलिगेशन हो चुका है, और ये हमारा 6 चैप्टर चल रहा है अगर कायदे में देखा है, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ तक आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर लगते हैं कि थोड़ा सा ऐसा है कि उसके ऊपर वीडियो भी बनाई जा सकती है, 1-2 मिनट का जो सॉल्यूशन वाला होता है ना, वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। कोई परेशानी नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए बाय।